हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुनसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। अगर आपको बहुत सालों से माइग्रेन है और आप इससे परेशान हैं और आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुका है इसका और उसके बाद भी आपको कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं माइग्रेन के लिए। क्योंकि एलोपैथिक में कुछ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है माइग्रेन का, क्योंकि इसका कॉज अननोन है। तो इसके वजह से एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है माइग्रेन का। ये परमानेंटली क्योर हो जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन क्या होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है और होम्योपैथिक मेडिसिन माइग्रेन की मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइग्रेन बेसिकली एक टाइप का हेडेक होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो ये आधे सर का दर्द कहलाता है। या तो आपको राइट साइड में होगा या तो आपको लेफ्ट साइड में होगा, या कुछ कुछ केसों में पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। माइग्रेन बेसिकली फीमेल्स में देखने को ज़्यादा मिलता है और आपको बहुत लंबे टाइम तक हेडेक है और उसके बाद आपने सारी इन्वेस्टिगेशन करवा ली है, CT स्कैन, MRI, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो। माइग्रेन का कॉज अननोन है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं देखा गया है कि जिसके वजह से माइग्रेन होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से माइग्रेन के केसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको चांसेस है कि माइग्रेन का हेडेक आपको हो सकता है। सेकेंड फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ चीज़ का आपको टेंशन बना हुआ है बहुत लंबे टाइम तक, तो इसके बाद आपको माइग्रेन होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड फैक्टर है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का एक्सेसिव यूज़ करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, मोस्टली फीमेल्स, तो इसके वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर या कॉज जिसके वजह से माइग्रेन के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि माइग्रेन के क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम है हेडेक। बेसिकली माइग्रेन का दर्द आधे सर में होता है, या तो आपको राइट साइड में हेडेक होगा या तो आपको लेफ्ट साइड में हेडेक होगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में आपको पूरे सर में भी दर्द देखने को मिल सकता है और आपका जो हेडेक होगा बहुत सीवियर होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। इस टाइप का दर्द देखने को मिलता है। इस टाइप का हेडेक माइग्रेन में होता है। सेकेंड सिम्टम है नोजिया एंड वॉमिटिंग। माइग्रेन के हेडेक में आपको साथ साथ में नोजिया और वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ केसों में नोजिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वॉमिटिंग नहीं होती है, सिर्फ नोजिया रहता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नोजिया रहता है और फिर वॉमिटिंग भी होती है, और इस वॉमिटिंग के बाद आपका हेडेक में रिलीफ मिलता है, आपको बेटर लगता है वॉमिटिंग से। तो ये नोजिया और वॉमिटिंग बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है माइग्रेन का। थर्ड सिम्टम है इरिटेबल या चिड़चिड़ापन। अगर आपको जब भी हेडेक होगा माइग्रेन का तो आपको बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगेगा, किसी से बात करने का दिल नहीं चाहेगा, ऐसा लगेगा अकेले रहो, कोई आपसे बात करेगा तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही इरिटेबल फील होगा। फोर्थ सिम्टम है ब्लर्ड विज़न। जब आपको बहुत लंबे टाइम तक माइग्रेन रहता है तो धीरे धीरे आपके आंखों के सामने धुंधलापन देखने को मिलता है, ब्लर्ड विज़न हो जाता है आपका। ये भी बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइग्रेन का, लेकिन जब आपको बहुत लंबे टाइम तक माइग्रेन होता है तब ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। ये थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स माइग्रेन के। अब हम देखते हैं कि माइग्रेन का होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करूंगा जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे प्रैक्टिस में माइग्रेन में देखने को मिले हैं। तो जो भी मेडिसिन मैं बताता हूँ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके गाइडेंस में लें। सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी टाइप के हेडेक के लिए, और माइग्रेन में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको राइट साइडेड हेडेक हो रहा है, बहुत वायलेंट हेडेक हो रहा है और थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन है, ऐसा लग रहा है कि आपका सर फट जाएगा और आपका सर दर्द प्रेशर से या दबाने से रिलीफ होता है, तब आपको बेलाडोना यूज़ करनी चाहिए। बेलाडोना आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। आप इस मेडिसिन को थोड़े लंबे टाइम तक लेंगे तो आपका हेडेक माइग्रेन का परमानेंट ठीक हो जाएगा। सेकेंड मेडिसिन है स्पाइजेला। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन के लिए, स्पेशली लेफ्ट साइडेड माइग्रेन के लिए। अगर आपको बहुत सीवियर दर्द हो रहा है सर में और ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपके सर में बैंड बांधा है, ऐसा आपको दर्द हो रहा है और साथ में आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको थोड़ा सा धुंधलापन भी आ रहा है आंखों के सामने,
तब आप स्पाइजेलिया का यूज़ कर सकते हैं। स्पाइजेलिया को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में, दिन में 3 बार इस मेडिसिन को आपको लेना है। थोड़े लंबे टाइम तक इस मेडिसिन को आप लेंगे तो धीरे धीरे आपका माइग्रेन परमानेंटली ठीक हो जाएगा। थर्ड मेडिसिन है सैंगुइनेरिया कैन। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन के लिए, स्पेशली राइट साइडेड माइग्रेन के लिए। अगर आपका सर का दर्द पीछे से स्टार्ट होके सामने राइट आई में आके सेटल हो जाता है और स्पेशली जब भी आप सन में जाते हैं तब आपको हेडेक होता है या सन के एक्सपोजर से हेडेक होता है और आपका हेडेक जो रहता है पीरियडिकली वापस आता है, जैसे कि हर 7वें या 8वें दिन आपको वापस हेडेक होता है, तब इस कंडीशन में आप सैंगुइनेरिया कैन यूज़ कर सकते हैं। सैंगुइनेरिया कैन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में। इस मेडिसिन को दिन में 3 बार यूज़ करना है। इस मेडिसिन को आप थोड़े लंबे टाइम तक लेंगे तो धीरे धीरे आपका माइग्रेन परमानेंटली क्योर हो जाएगा। फोर्थ मेडिसिन है आइरिस वर्सिकोलर। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है माइग्रेन के लिए, स्पेशली जब आपको हेडेक के साथ साथ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जैसे कि नोजिया और वॉमिटिंग भी आपको बहुत खट्टी होगी, बाइल की वॉमिटिंग होगी, साथ में आपको एसिडिटी और बर्निंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होगी। और ये सब कंप्लेंट्स आपकी जब आप लेटते हैं या सो जाते हैं तब आपकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं। तो इस कंडीशन में आप आइरिस वर्सिकोलर का यूज़ कर सकते हैं। आइरिस को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में, मतलब दिन में 3 बार इस मेडिसिन को आपको लेना है। थोड़े लंबे टाइम तक इस मेडिसिन को लेंगे तो धीरे धीरे आपका माइग्रेन परमानेंटली क्योर हो जाएगा। तो ये थी कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या क्वेरी है माइग्रेन से रिलेटेड या अदर किसी टॉपिक या बीमारी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।